वसई विरार कंक्रीट के बॉम्ब के ऊपर पूरा इस समय है। कंक्रीट का बॉम्ब यानी कि कहने को तो हम बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों की हालत ऐसी है जर्जर। खुद महानगर पालिका ने अहवाल दिया है। कल जब पालक मंत्री वहां पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही कि 141 बिल्डिंग अभी भी अति धोखादायक की श्रेणी में है, जिन पर कार्यवाही करना आवश्यक होकर। स्थानिक नगर सेवक क्या कर रहे थे? स्थानिक नगर सेवक अपना मलिदा कमा रहे थे। इसमें जितने दोषी जमीन मालक है, उतने ही दोषी बांधकाम व्यवसायी है, उतना ही दोषी महानगर पालिका है और उतनी ही दोषी तत्कालीन सत्ताधीन पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। अगर नाकामी है तो यहां सिर्फ महानगर पालिका की नहीं है, प्रशासक राज की और प्रशासक राज में सीधे सीधे पहले 3 साल महाविकास आघाड़ी, माफ कीजिएगा 2.5 साल महाविकास आघाड़ी, और उसके बाद लगभग 3 साल अभी महायुति की सरकार है। तो क्या इन पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मंगलवार रात को विरार के नारंगी क्षेत्र से एक बड़ी दुखदायक घटना सामने आई थी, जहां एक बिल्डिंग रमाबाई अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग गिर पड़ी थी और उस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये अपडेट, ये जानकारी सामने आई है। मंगलवार रात को यह हादसा हुआ, उसके बाद बुधवार के दिन विरार पुलिस ने महानगर पालिका की शिकायत पर FIR दर्ज करते हुए नीतल साने नाम के बिल्डर, 48 वर्षीय बिल्डर, उनकी गिरफ्तारी की थी। नीतल साने ने यह बिल्डिंग का बांधकाम किया था। बाद में शुक्रवार को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच 3 को सौंप दी गई और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतल साने, जो कि जमीन मालक परशुराम दलवी से उनका इस बिल्डिंग पर, इस जगह पर बिल्डिंग बांधने का करार हुआ था और 2008 से 11 के बीच में ये बिल्डिंग बांधी गई। लेकिन उसी दरमियान परशुराम दलवी की मौत हो गई और उनकी जगह पे उनकी 2 बेटियां, शुभांगी भोईर 38 वर्ष, संध्या पाटिल 35 वर्ष, इन्होंने और इनके पति यानी कि दलवी के दोनों जमाई, उन्होंने ये करार आगे किया। उनके जमाई का नाम सुरेंद्र भोईर 46 साल और मंगेश पाटिल 35 वर्ष। इन्होंने ये करार आगे करते हुए वहां बांधकाम किया और 2011 में बांधकाम पूर्ण हुआ उस बिल्डिंग का। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो बांधकाम है वो निम्न दर्जे का था, वहां काफी इरेगुलरिटीज थी, अनाधिकृत तो था ही, साथ ही साथ वहां जो मटेरियल यूज किया गया वो भी काफी निम्न दर्जे का था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसकी पूरी जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाई। तो उस जमीन मालक पर भी पुलिस ने गुनाह दाखिल करते हुए जमीन मालक को भी हिरासत में लिया है। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने 4 ही आरोपी को न्यायालय में हाजिर किया, जहां से उनको 14 दिन की मजिस्ट्रेट कस्टडी, न्यायालयीन कस्टडी में भेज दिया गया है। और जो बिल्डर है नीतल साने, उनको 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस मामले में 17 मौत हुई थी और 9-10 के आसपास, कहीं 9 का आंकड़ा है तो कहीं 11 भी बताया जा रहा है, लोग जख्मी हुए थे। एक बहुत बड़ा दुखदायक हादसा सामने आया। इस हादसे ने वसई विरार के लाइफस्टाइल की पूरी पोल ही खोल दी और एक नई बहस को यहां पर नई बहस छेड़ दी कि वसई विरार इस समय किस हालात में है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो वसई विरार कंक्रीट के बॉम्ब के ऊपर पूरा इस समय है। कंक्रीट का बॉम्ब यानी कि कहने को तो हम बिल्डिंगों में रहते हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों की हालत ऐसी है जर्जर। खुद महानगर पालिका ने अहवाल दिया है। कल जब पालक मंत्री वहां पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात मीडिया के सामने कही कि 141 बिल्डिंग अभी भी अति धोखादायक की श्रेणी में है, जिन पर कार्यवाही करना आवश्यक है। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग कब बांधी गई, किनके द्वारा बांधी गई, यह बात हर कोई कर रहा है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तय किस पर होनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो जिम्मेदारी तय जाहिर सी बात है, बिल्डिंग पर बांधकाम किया
बिल्डर ने है तो उनकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए, और हुई है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है, जमीन मालक के ऊपर भी एफआईआर हुई है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस मामले में प्रशासनिक नाकामी के चलते प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब यह सवाल हर कोई उठा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रभाग के सहायक आयुक्त है या जो भी अधिकारी वहां पर है, वो भी अपने काम में फेल हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल यहां रुक क्यों जाता है? यह सवाल इससे एक कदम आगे और जाना चाहिए, एक कदम आगे इसके लिए कि जब जमीन वहां बांध काम हुआ तब महानगर पालिका अमल में थी, और महानगर पालिका अमल में होकर स्थानिक नगर सेवक क्या कर रहे थे? स्थानिक नगर सेवक अपना मलिदा कमा रहे थे। इसमें जितने दोषी जमीन मालक है, उतने ही दोषी बांधकाम व्यवसायी है, उतना ही दोषी महानगर पालिका है, और उतनी ही दोषी तत्कालीन सत्ताधीन पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी है। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी, वैसे भी हर कोई आरोप लगाता रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने बिल्डरों का विकास किया है, तो यहां तो वो मामला दिखाई दे रहा है। तत्कालीन नगर सेवक उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2020 में महानगर पालिका ने बिल्डर को नोटिस दिया था कि इसको रिपेयरिंग करो, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, यह भी कहा जा रहा है। अब 2020 के बाद से महानगर पालिका प्रशासकीय राज में है। इस आधार पर अगर नाकामी है तो यहां सिर्फ महानगर पालिका की नहीं है, प्रशासक राज की, और प्रशासक राज में सीधे सीधे पहले 3 साल महाविकास आघाड़ी, माफ कीजिएगा 2.5 साल महाविकास आघाड़ी, और उसके बाद लगभग 3 साल अभी महायुति की सरकार है। तो क्या इन पर जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं और जिन्हें आज ये पूछा जाए, सवाल ये पूछा जाए कि जिम्मेदार कौन है, तो ये बोलते हैं कि पुरानी बिल्डिंग है, उस समय के लोग जिम्मेदार हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने कितना अहवाल मांगा, कितने पर कार्रवाई हुई, इसका क्या आपने कार्रवाई किया? तो बहुजन विकास आघाड़ी तो जिम्मेदार है ही है, भारतीय जनता पार्टी और संबंधित दूसरी पार्टियां भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर, जैसा मैंने आगे कहा, वसई विरार इस समय कंक्रीट के बॉम्ब पर है। यह तो एक हादसा हुआ, ऐसे कई हादसे और आगे भी हो सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। यह तो हुआ हादसा और हादसे से जुड़ी बातें। अब रहे महानगर पालिका की पॉलिसी की बात करें, फिर हम आते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के पास। बहुजन विकास आघाड़ी इतने साल से सत्ता में है, उसने क्या एक भी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई? क्या शेल्टर होम बनाए? ये बिल्डिंग भरभरा कर बारिश की वजह से गिरी है। अगर ये बिल्डिंग बारिश की वजह से नहीं गिरती है और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए बड़ा और बड़ी हताहत हो जाए, या दुश्मन देश कभी हमारे देश पर हमला कर दे, ऐसे समय में बंकर और शेल्टर होम नहीं चाहिए जहां लोगों को ले जाया जा सके? क्या वसई विरार में एक भी शेल्टर है? कौन इसकी बात नहीं, कोई क्यों इसकी बात नहीं करता है? अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव का माहौल देखकर हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने पर तैयार है, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं, उपाय योजना करने के टाइम पे ये लोग क्यों ये बात नहीं सोचते? तो इस पूरे मामले में जितने जिम्मेदार बिल्डर, जमीन मालक है, उतने ही जिम्मेदार यहां के राजनीतिक लोग हैं, उतने ही जिम्मेदार यहां के प्रशासनिक अधिकारी है, और थोड़ी जिम्मेदारी खुद वहां घर लेने वाले लोगों की भी बनती। उनको भी अपनी जान की परवाह करते हुए यह सोचना समझना चाहिए कि हम कहां किस जगह पर पैसा डाल रहे हैं, और पूरी जांच पड़ताल करके उसके बाद ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वहां शिफ्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसे हादसे होते हैं, उसके बाद उनका सब कुछ चला जाता है, और कहीं ना कहीं पहले की उनकी थोड़ी सी खुद की नासमझी कहे या एक तरह का आलस कहे, उसकी वजह से उनको भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होता है। रमाबाई अपार्टमेंट मामले में हमने देखा है कि परिवार के परिवार वहां पर उद्ध्वस्त हो गए। परिवार में कोई
अंतिम क्रिया करने वाला बचा नहीं है, ऐसे हालात हो गए। और आसपास के लोग अभी भी, आसपास की बिल्डिंगों को खाली कराया गया, वो लोग अभी भी कहीं और शिफ्ट किए जाने की राह देख रहे हैं। हालांकि फौरी तौर पर उनको महाड़ा में शिफ्ट किए जाने की बात शुरू है, लेकिन क्या उतना काफी है? और भी ऐसे कई मामले हैं जहां पर इरेगुलरिटीज है। अब देखा जाएगा क्या आने वाले समय में प्रशासन उन इरेगुलरिटीज पर सख्त होती है क्या? जिस तरह से कल पालक मंत्री गणेश नाइक ने ऐलान किया, गणपति के बाद वाकई में महानगर पालिका बड़ी कार्यवाही करने को तैयार होती है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।